हेलो फ्रेंड्स, आई सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल। लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड और लंबा चैप्टर है, तो इसे मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में बनाऊंगा। तो ये वीडियो इस चैप्टर की पार्ट 1 है, और इसमें हम बायोलॉजी का बहुत ही ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो आप लोगों ने सुनी भी होगी, उसे बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड एंटर होता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से एसिड मिक्स होते हैं, कौन किस किस पार्ट से वो होकर किस पार्ट में वो कितनी देर के लिए रुकता है, किस तरह से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसको तोड़ा जाता है, और उसके बाद किस तरह से वेस्ट एक्सक्रीट होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले, जैसे कि हम आपके सामने ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डायग्राम है, तो सबसे पहला इसका पार्ट है माउथ। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ माउथ कि माउथ में क्या क्या चीज़ें फूड के साथ होती हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ माउथ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने इस टाइम पर आपकी स्क्रीन के ऊपर साइड व्यू ऑफ माउथ है, यानी कि माउथ का एक साइड का व्यू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है टंग, टूथ और सेलिवरी ग्लैंड्स। 3 तरह के सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। उसके बाद हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 4 तरह के टीथ होते हैं। और जब भी आपने जैसे कि ये कहावत सुनी होगी कि लुकिंग एट द फूड वाटरिंग ऑफ माउथ स्टार्ट्स, यानी कि खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि वो वाटर एक्सक्रीट होता है, लेकिन वो एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है जिसे कि हम सलाइवा कहते हैं। और जैसे ही हम अपने वो खाने के हमारे मुंह के अंदर जाने से पहले ही सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही खाना हमारे माउथ में जाता है तो वो टीथ उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसके बाद टंग उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो एंड में जो वो पेस्ट बनता है फूड का, उसे हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलस बोलते हैं। तो बोलस फिर टंग उसे ओसोफेगस में धकेल देती है। तो देखते हैं ओसोफेगस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आ गई है, लेकिन हम तो ओसोफेगस के बारे में बात करने वाले थे, इसीलिए ये जो रेड कलर की पाइप है जो कि माउथ को यानी कि बकल कैविटी को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है, उसे ही हम ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसी वजह से किसी भी तरह का बोलस, किसी भी तरह का फूड इसके अंदर स्वॉलो हो जाता है। तो फूड बाकी चाहे किसी भी पार्ट में रुके, लेकिन ओसोफेगस में वो कभी भी नहीं रुकता, यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। तो अब ओसोफेगस का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अगर ओसोफेगस नहीं होगी तो फूड हमारे माउथ से लेकर स्टमक के अंदर कैसे जाएगा। तो ओसोफेगस का इतना ही काम है कि उसे बस बोलस को माउथ से स्टमक तक लाना है। तो अब देखते हैं कि स्टमक का क्या काम है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर स्टमक की डायग्राम है, यानी कि ये है हमारा स्टमक। ये एक जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जैसे कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि ये छोटी सी पाइप आ रही है, लेकिन ये बहुत लंबी पाइप है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये ईसोफेगस है। ऑसोफेगस भी बोलते हैं और ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इसका म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे स्टमक को HCl एसिड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में यूज़ होता है, उससे जलने, यानी कि HCl एसिड बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होगा तो हमारा जो स्टमक है, स्टमक का जो डेलिकेट पार्ट है, वो सारा HCl एसिड की वजह से जल जाएगा। इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन का स्टमक में होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है।
तो ये इसके बाद मसल्स की कुछ लेयर्स हैं, उसके बाद पाइलोरस है और उसके बाद ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम फूड को मतलब कि जो भी एसिड वगैरह मिक्स होकर फूड का जितना भी एब्जॉर्प्शन होना था वो सब करने के बाद फूड को ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर जाता है। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से एसिड्स स्टमक में फूड के साथ मिक्स किए जाते हैं। और एक और चीज़, हमारे स्टमक में फूड 2 to 6 आवर्स के लिए रहता है, इसीलिए हमारा पेट, यानी कि हम खाना खाने के बाद कहते हैं हमारा पेट भर गया, या क्योंकि तो जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद अगर हमने कुछ हैवी खाया है तो वो 5-6 घंटे तक हमें भूख नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमने कुछ लाइट सा खाया, कुछ फाइबरस खाया है, तो हमें 2 घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि फाइबर जब फूड के साथ स्टमक के अंदर जाता है तो वो डाइजेस्ट होने में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब कोई हैवी चीज़, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ फूड स्टमक के अंदर चली जाती है तो उसे डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए 6 आवर्स तक 6 आवर्स इज़ द मैक्सिमम टाइम जो फूड हमारे स्टमक के अंदर रहता है। तो अब देखते हैं कि किस किस तरह के एसिड्स स्टमक में फूड के साथ मिक्स किए जाते हैं और ये एसिड कौन कौन से पार्ट्स एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव पार्ट्स कौन कौन से ये पार्ट्स एक्सक्रीट करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, लीवर, गाल ब्लेडर एंड पैनक्रियास। लीवर बाइल जूस बनाता है जो कि बाद में गाल ब्लेडर में स्टोर किया जाता है कि जब तक फूड स्टमक में ना आ जाए। और इसी तरह पैनक्रियाज भी एंजाइम्स एक्सक्रीट करते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और कभी कभी बहुत से अलग अलग एसिड्स वो स्टमक खुद से एक्सक्रीट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डायग्राम है। ये जो जिगजैग लाइन है, जिगजैग मसल टाइप है, इसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसे जिस चीज़ ने कवर किया हुआ है उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जिस मसल का नाम है वो एक्चुअली में लार्ज नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, लेकिन किन्हीं रीज़न की वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है और इस जिगजैग मसल को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह से फूड की डाइजेशन होती है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें वेलाइज कहते हैं। ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं जो कि गुड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके जितना भी वेस्ट है उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। तो वेलाइज की वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। वेलाइज के साथ साथ वेलाइज की हेल्प करने के लिए गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि सारे खाने को एब्जॉर्ब करके, यानी कि डाइजेस्ट करके, उसके बाद उस वेस्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन वेलाइज और गुड बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी इंटेस्टाइन का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरियाज मर गए तो हमारा डाइजेशन बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड लास्ट पार्ट पर जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी वाटर है और सॉल्ट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि वाटर और सॉल्ट भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके बाद जितना भी वेस्ट है उसमें से वाटर और सॉल्ट पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद उस वेस्ट को लार्ज इंटेस्टाइन से भी बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो आगे जाकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। और फ्रेंड्स अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट आ गया है जो कि है रेक्टम एंड एनस। रेक्टम एंड एनस का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, उनका काम होता है सिर्फ जितना भी जितना भी फूड था जिससे डाइजेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद जितना भी वेस्ट बचा है उसे बस बॉडी से एक्सक्रीट करना है। तो बस रेक्टम और एनस का इतना ही काम होता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सभी ऑर्गन्स के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह से डाइजेशन होता है। तो अब अगर जैसे कि आप लोगों को अगर एक
डायग्राम के अंदर ये सब कुछ चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया है, और किस किस तरह के न्यूट्रिशंस किस पार्ट में डाइजेस्ट होते हैं। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले माउथ है जिसके अंदर ब्रेक अप ऑफ फूड पार्टिकल्स होता है। फारनेक्स स्वॉलो करता है। सेलिवरी ग्लैंड स्लाइवा मॉइस्चरेटेंस एंड लुब्रिकेटेड फूड। एनालेज क्लीन्स स्टार्च, यानी कि इसमें स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो इसी तरह से ये सब, जैसे कि आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये फारनेक्स के बारे में है, ये इसोफेगस के बारे में है, ये लीवर के बारे में है, ये स्टमक के बारे में है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है, ये पैनक्रियास के बारे में है, उसके बाद ये अपेंडिक्स के बारे में है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में है, उसके बाद रेक्टम के बारे में है, और एनएस के बारे में है। यानी कि इसमें सारे फंक्शंस सब कुछ इसमें बिल्कुल परफेक्टली दिखाया गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आती है तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देख लीजिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कवर करती है। ये अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इन लोगों ने डायग्राम के स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे दिखाया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास घूमती है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. So friends, thank you for watching. I hope you liked this video. If you liked it, so give it a big thumbs up. Subscribe my channel, hit the bell icon and notification को all पर set कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो पर को अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। और शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि मेरे चैनल में और सब्सक्राइबर्स आएँ और व्यूज़ आएँ और मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो कर सके. सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.